हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये कलरफुल जैकेट बनाएंगे। इसमें देखिए मैंने 4 कलर लगाए हैं। आप चाहे तो इसे 1 2 3 4 कितने भी कलर में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पॉकेट भी बनाई है इसमें। और ये देखिए पॉकेट, और पॉकेट को हमने फिनिशिंग के साथ स्टिच किया है। ये देखिए पैटर्न के साथ, ये पैटर्न बिल्कुल मैच हो गया है। कहीं पर भी ये देखिए, आप इसे देखेंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगी कि ये हमने पॉकेट भी लगाई है। और आपकी हेल्प के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है और वीडियो के एंड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और जो हमने आर्म होल के लिए स्लीव्स के लिए जो हमने स्टिच उठाए हैं उसका भी मैंने एंड में सारा बताया है कि अगर आप कम रो रखते हैं या ज़्यादा रखते हैं तो आपने किस तरह से स्लीव्स के स्टिच उठाने हैं। इस जैकेट को लेकर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप इसे अलग तरह से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने 4 कलर लगाए हैं। आप 2 या 3 या 4 जितने भी आप चाहे लगा सकते हैं। एक में भी बना सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। एक आप इसे स्लीव्स के साथ बना सकते हैं और बिना स्लीव्स के भी बना सकते हैं। जो बिना स्लीव्स के हैं हाफ जैकेट, वो भी मैंने वीडियो में कंप्लीट किनारी के साथ बताई है। तो दोनों तरह से आप इसे बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पॉकेट लगाना चाहते हैं तो पॉकेट लगा लें, नहीं तो बिना पॉकेट के बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बटन होल है, ये देखिए यहाँ पर जो हमने बटन लगाए हैं, बटन के लिए मैंने यहाँ पर होल नहीं रखा। लेकिन आप बटन के साथ होल रखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है हमने किस तरह से बटन होल बनाना है। एक बात यहाँ पर और है, कुछ मुझे मैसेज जैसे कमेंट मिलते हैं कि मैम इसे अलग अलग पार्ट में बताओ। जब हम अलग अलग पार्ट में बनाते हैं तो वो इतनी फिटिंग में नहीं बन पाती। जैसे 3 पार्ट्स में बनाएंगे, 2 फ्रंट के हो गए, एक बैक में, तो इस उसकी इतनी अच्छी फिटिंग नहीं आती। इसलिए मैं इसे पूरे राउंड में बनाती हूँ। लेकिन अगर आप इसे अलग में बनाना चाहते हैं तो अलग में भी बना सकते हैं। कोई भी जो जैकेट में बनाती हूँ उसे किसी को भी आप अलग में बना सकते हैं। जैसे फ्रंट में मैंने 3 रखे हैं, 3 इस साइड रखे हैं, तो आप 3 पैटर्न लेकर इस साइड आप 3 पैटर्न लेंगे, साथ में बटन पट्टी रखकर अब 3 को आप बनाते जाएं। इस साइड भी इसी तरह से ये बटन पट्टी रख ले, साथ में 3 पैटर्न रख ले, 3 को बनाते जाएं। और एंड में जो बैक में है 6 पैटर्न रखकर आप उनको बना लें। तो ये अलग अलग आपके बन जाएंगे। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। ये राउंड में भी पूरी बना सकते हैं या फिर अलग 3 पार्ट्स में भी बना सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस आपने यहाँ पर 3 पैटर्न कंप्लीट बनाने हैं। और इसके लिए यहाँ पर हमने देखिए 4 कलर लगाए हैं। तो यहाँ पर आपके पास तो थ्रेड काफ़ी सारा आता जाता है जो हम कलर स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ कि हमने किस तरह से वो थ्रेड को अच्छे से एडजस्ट करना है ताकि वो दिखे ना। देखिए कहीं पर भी ये 4 कलर लगाए हैं मैंने, लेकिन कहीं पर भी आपको थ्रेड नहीं दिखेगा बीच में। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देखिए किसी को सेकंड पार्ट मिलता है, किसी को थर्ड मिलता है, तो फिर कमेंट आते हैं कि मैम फर्स्ट नहीं मिला। तो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पर श्रग और जैकेट लेकर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से देखकर अगर आप कोई और जैकेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर इस विंटर के लिए काफ़ी सारी नई जैकेट्स की वीडियो बनाई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इस बार मैंने जितनी भी जैकेट की न्यू वीडियोस बनाई हैं उन सभी के साथ मैंने मफलर की भी वीडियो बनाई है। अगर आप मैचिंग मफलर बनाना चाहते हैं स्कार्फ तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसका भी मैं मैचिंग का आपको साथ में लिंक दे दूँगी। इसके साथ भी मैंने मैचिंग मफलर बनाया है। यहाँ पर देखिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया हुक लिया है 3 mm, और साथ में 3 प्लाई की वूल ली है। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स को मैंने प्रॉपर शेप दी है। बिल्कुल इसमें जो हमने कार्ड बनाई है अच्छे से बनाई है। यहाँ पर देखिए अगर आप स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे मैच करके, इतने स्टिच मैंने एंड तक मैंने डिक्रीज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जितने स्टिच यहाँ पर रखे उतनी उसी के साथ हमने इसे कंप्लीट किया। हमने प्रॉपर इसे साथ में डिक्रीज़ करते गए हैं। चार्ट की पिक के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें, वहाँ पर मैं इसकी पिक अपलोड कर दूँगी। अब मैं आपको इसे मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 17 से थोड़ा सा ये ऊपर है 2 पॉइंट।
तो इसका मतलब है 17 का डबल हो गया 34, 34.5 इंच इसका टोटल राउंड है। लेकिन 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोस में कि वूल स्ट्रेचेबल होती है। देखिए हल्का सा भी आप इसे खींचेंगे तो यही देखिए ये 36 पे चला गया। देखिए ये 36 हो गया, 18 है तो टोटल इसका राउंड हो गया 36 इंच 36। तो 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। आप भी जब अपने लिए बनाएं तो जो आपका चेस्ट साइज़ है उससे ये जो कम होना चाहिए। जैसे ये 36 का मैंने बनाया है, लेकिन जब मैंने इसे बनाया तो ये 17 था, 34 था। और जो इसकी टोटल लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया, ऊपर से जितनी रो मैंने बनाई है उससे देखिए आप कितनी बनी है, 27 इंच, 27 इंच। लेकिन अगर आपको इसकी लेंथ कम चाहिए तो ये जो हमने आर्म होल से पहले रो बनाई है वो आप कम बना लें। चार ये देखिए 2 रो पे आप अगर ये 4 रो अगर आप कम बनाएंगे तो 2 इंच आपका कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आर्म होल है 8.5 सवा 8 इंच के करीब इसकी, देखिए यहाँ तक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में देखिए मैंने यहाँ पर 206 चेन ली है, 206, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, टोटल चेन्स 206। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो हम नई रो स्टार्ट करने के लिए 3 चेन लेते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं। तो यही वाले 3 स्किप करेंगे। ये देखिए धागा लिया, 1 2 3 स्किप करेंगे। 4th में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर धागा लिया, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर धागा लिया, तो अब आप देखिए यहाँ पर मैंने 4 बार डबल क्रोशिया किया है और साथ में यहाँ पर ये देखिए 4 डबल क्रोशिया है और ये एक 3 की चेन है। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। टोटल यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 मेरे पास यहाँ पर डबल क्रोशिया है। इसके बाद देखिए ये जो 5 डबल क्रोशिया हैं ये हमारे पास बटन पट्टी के हैं। इसके बाद हमने एक चेन ली, एक चेन लेंगे, एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे। देखिए एक स्किप की, नेक्स्ट में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये जो इतना पोर्शन है 5 हमारे डबल क्रोशिया और एक चेन, ये हमारे बटन पट्टी के रहेंगे। हमारा पैटर्न है जो और हमारी बटन पट्टी है ये दोनों मिक्स ना हो, इसलिए बीच में हमने एक चेन लेकर यहाँ पर भी एक चेन ली है। तो ये बटन पट्टी आपकी यहाँ से अलग से दिखेगी। तो यहाँ से पैटर्न जो है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो हमने अभी एक डबल क्रोशिया बनाया है, एक बनाया है, इसी चेन में एक और बनाएंगे। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आपने काउंट नहीं करना, ये हमारी बटन पट्टी के स्टिच रहेंगे ये चेन तक। इसके बाद देखिए ये एक चेन में हमने 2 बनाए, इसके बाद एक एक बनाना है। एक बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बनाया, नेक्स्ट में एक बनाया, यहाँ पर देखिए। अब देखिए इस स्टिच में हमने 2 बनाए हैं। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 स्टिच में हमने एक एक बनाया है। टोटल हमने यहाँ पर 7 चेन यूज़ की हैं। एक इसके लिए चेन यूज़ की है देखिए, उसके बाद 6 ये हैं, तो 7 हमारी यहाँ पर चेन यूज़ हुई हैं जो नीचे हमने बनाई है। 7 चेन में हमने 8 स्टिच बनाए हैं। इसके बाद देखिए वो मैं आपको बताऊंगी ये 2 हमने क्यों बनाए हैं। अभी हम ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 और 2 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर देखिए नेक्स्ट में 7 बनाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप किए, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 मैंने बना लिए। इसके बाद फिर से देखिए 1 और 2 चेन ली। अब हमने 2 चेन ली है, यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर पहले से बना हुआ है, अब हम यहाँ नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 बनाया, 7 बनाएंगे यहाँ पर भी। ये 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किए। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए अब फिर से यही बनाएंगे। ये देखिए एक बार हमने 2 चेन स्किप की हैं, लेकिन यहाँ कोई चेन नहीं ली। अब यहाँ पर हमने कोई स्किप नहीं की, लेकिन ऊपर हमने 2 चेन ली है, तो अब हमने ये चीज़ फिर से बनानी है। तो उसके लिए हमने 1 और 2 स्किप किए, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया, 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 2 चेन स्किप किए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लिए। अब हमने स्किप नहीं करनी, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, नेक्स्ट में बनाएंगे। जब हम 2 चेन लेंगे तब हमने स्किप कोई नहीं करनी चेन। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से हमने ये रो कंप्लीट करनी है। ये इस तरह से आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये शेप आएगी, इसके बाद ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो इस तरह से ये जिग जैग में बनेगा। कंप्लीट करेंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। तो रो को हम फिनिश किस तरह से करेंगे, ये देखिए यहाँ पर हमने 7 बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 चेन स्किप की, फिर 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो 7th हमने बनाया है, इसमें हमने एक और बनाना है सेम। इसी चेन में एक स्टिच और बनाया। तो ये हमारी पैटर्न की लास्ट चेन है। ये देखिए ये जो हमारे पास स्टार्ट में थी, ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट चेन थी। देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बताया ये बटन पट्टी के स्टिच हैं, ये जो एक चेन है उसके तक। उसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। तो पैटर्न की हमारी ये फर्स्ट चेन है, इसमें हमने 2 बनाए। तो इसी तरह से ये हमारी पैटर्न की लास्ट चेन है, यहाँ पर हमने 2 बनाए। देखिए एक में 2 बनाए, इसके बाद एक चेन ली, फिर से वो बटन पट्टी बनाएंगे। एक चेन ली, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी के 5 स्टिच मैंने रखे हैं। अगर आपको बटन पट्टी थोड़ी चौड़ी चाहिए तो आप 6 स्टिच रख सकते हैं दोनों साइड, 6 इस साइड 6 उस साइड। ये हमारा पैटर्न का जो लास्ट स्टिच है उसमें 2 बना है, उसके बाद एक चेन, फिर हमारे पास 5 है डबल क्रोशिया बटन पट्टी के। यहीं से हम वर्क को टर्न करेंगे। 3 चेन लिए, इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए 5 हमारे पास बटन पट्टी के हैं। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो 3 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट स्टिच में नहीं बनाएंगे। तो ये वाले स्टिच में ये 3 की चेन काउंट होगी, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। लेकिन जो हमने नेक्स्ट में बनाना है वो हम इस तरह से चेन को उठाकर नहीं बनाएंगे। देखिए चेन के ऊपर हमारे 2 होते हैं। देखिए चेन में हमारे पास 2 लूप होते हैं, एक फ्रंट लूप होता है और एक ये बैक लूप है। तो हमने जो बनाना है वो बैक लूप को लेकर बनाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच को स्किप किया, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे बैक में। देखिए फिर इस तरह से यहाँ से उठाएंगे। 2 बनाए, देखिए एक हमारे क्रोशे के ऊपर धागा आएगा, 3 बनाए,
और ये देखिए, ये क्रोशिया के ऊपर एक धागा आता है चेन में से, ये 4 बने। टोटल मैंने फिर से 4 डबल क्रोशिया किए हैं, एक हमारी 3 की चेन, तो टोटल 5 स्टिच हो गए। इसके बाद देखिए एक चेन ली, एक चेन यहाँ पर स्किप करेंगे, यही जो हमने ये हर रो में हमने ये चेन स्किप करनी है जो हमने बटन पट्टी के साथ एक रखी है। इसके बाद देखिए ये वाली चेन हमने स्किप कर दी, उसके बाद नेक्स्ट में बनाएंगे जो हमारा पैटर्न का फर्स्ट स्टिच है। यहाँ पर हमने फिर से 2 बार बनाने हैं। हर बार जब हम चेन के बाद बनाएंगे, देखिए ये चेन के बाद जब हम पहले स्टिच में बनाएंगे तो 2 बनाएंगे, इसी तरह से एंड में भी हम बनाएंगे, बाकी सभी में हमने एक एक बनाना है। इसके बाद हमने 6 बार बनाना है अलग अलग चेन में। और बैक लूप को लेकर बनाना है इसी तरह से, इसीलिए हमने पूरी चेन को नहीं उठाया। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने एक एक बनाया है। 7 चेन हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हर जगह हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी आप देखिए 7 ही हमने चेन यूज़ की हैं, लेकिन उसमें हमने स्टिच 8 बनाए हैं जब हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए एक ये चेन है जिसमें 2 बनाए हैं, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 चेन हमने यहाँ पर भी 7 यूज़ की हैं, लेकिन स्टार्ट में और एंड में हमने 2 2 बनाने हैं एक चेन में। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने स्किप किया है, 2 यहाँ पर स्किप किए हैं, तो अब यहाँ पर भी हम 2 स्किप करेंगे, एक इस साइड वाला डबल क्रोशिया, एक इस साइड वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों की चेन को हम स्किप करेंगे। तो धागा लिया, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, अब इसे स्किप किया, इसे स्किप किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, और बनाना हमने बैक लूप में है। 1 2, देखिए इस तरह से, फिर 7 बनाएंगे। टोटल हमने हर बार 7 बनाने हैं। 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 6 बनाए अभी मैंने, 1 2 3 4 5 6, और जो 7th है देखिए यहाँ तक, ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है वहाँ तक तो हमने बना लिया, लेकिन जो 7th है वो हमने इस चेन में बनाना है। यहाँ पर 2 चेन है, फर्स्ट वाली चेन में 7th बनाया, तो अब ये हमारे पास फिर से 7 हो गए। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2, और ये जो हमारी एक नेक्स्ट चेन है इस चेन में बनाएंगे इस तरह से। सेंटर में जो 2 चेन थी उन दोनों के ऊपर हमने बनाया है, लेकिन बीच में हमने 2 चेन लिए हैं। इसके बाद फिर 1 बनाया ये, अब नेक्स्ट में बनाएंगे ये 2 3 4 5, टोटल 7 स्टिच बनेंगे, 7 स्टिच। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमने बना लिया है इसके ऊपर, अब ये वाली चेन स्किप करेंगे और ये वाली करेंगे, ये दोनों जो डबल क्रोशिया हैं इनकी चेन को स्किप करेंगे। देखिए इसे स्किप किया, फिर इसे स्किप किया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे और बैक लूप में बनाएंगे। 1 2, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर 1 और 2 हमने स्किप की। 3 4 5 6, और जो 7th है वो हमने इस चेन के ऊपर बनाना है जो पहली चेन है हमारी। चेन को भी हमने उसी तरह से उठाना है, ये देखिए इस तरह से। एक हमने बैक साइड वाला धागा उठाया है, इसके बाद हमने 2 चेन लिए, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3,
देखिए इस तरह से। तो रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप करनी है और यहाँ पर हमने 2 चेन लेनी है। कंप्लीट कर ले। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाए हैं। ये हमारी पैटर्न की जो हमारा पैटर्न है उसका ये लास्ट स्टिच है। देखिए इसके बाद चेन है, फिर 5 बटन पट्टी के हैं। तो जो हमारा पैटर्न का लास्ट स्टिच होगा वहाँ पर भी हमने 2 बनाने हैं। जैसे हमने स्टार्ट वाले के ऊपर 2 बनाए हैं, एक बनाया, एक हमने इसी जगह और बनाया। तो अब आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल। इसी तरह से स्टार्ट में भी हमारे पास 8 है। ये देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे हमारा पैटर्न का फर्स्ट स्टिच है, हर बार हमने अब इसी तरह से बनाना है। फर्स्ट वाले में 2 बनेंगे, उसके बाद बाकी सभी में 1 1 बनाना है। टोटल शुरू में 8 बनेंगे, बीच में सारे 7 7 आएंगे स्टिच। इसी तरह से एंड में भी टोटल एंड में 8 आएंगे, लास्ट वाले में 2 आएंगे। तो हर बार अब इसी तरह से बनेगा। एक चेन ली हमने, ये एक चेन स्किप करेंगे। उसके बाद देखिए 5 हमारे पास बटन पट्टी के हैं, तो 5 बना लेंगे बटन पट्टी के। 1 बनाया, 2 3 4 और ये जो 3 की चेन है, थर्ड चेन में हमने देखिए हमने चेन को इस तरह से नहीं उठाना, जैसे हमने ये बैक लूप में बनाया है सारा इसी तरह से। देखिए ये चेन का भी ये जो बैक लूप है इसी में बनाएंगे, एक धागा लेकर। तो अब देखिए ये हमारे पास है, एक चेन स्किप करके उसके बाद 1 2 3 4 5 बनाए हैं। तो अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। देखिए किस तरह से हमने धागा लगाना है। यहाँ से इसे निकाल लिया, इसे टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में हमने नहीं बनाना है क्योंकि इसमें हमारी 3 की चेन आती है। तो नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, लेकिन बैक लूप को लेकर बनाएंगे। चार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए। देखिए 4 डबल क्रोशिया और एक हमारी 3 की चेन है, टोटल 5 स्टिच हो गए। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन ली है तो एक चेन स्किप करेंगे। एक चेन देखिए ये वाली स्किप की, उसके बाद ये जो हमने ये देखिए 2 बनाए हुए हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा पैटर्न का फर्स्ट स्टिच है वहाँ पर 2 बार बनेगा। यहाँ पर हम 2 बार इसलिए बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चेन इस साइड वाले जो स्टिच होते हैं इसकी एक चेन यहाँ पर स्किप होती है। तो अगर यहाँ पर 2 नहीं बनेंगे तो ये धीरे 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 आपके कम हो जाएंगे। तो हर बार हमने स्टार्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बनाने हैं, इसके बाद सभी चेन में 1 1 बनाएंगे। टोटल स्टार्ट में हमारे पास 8 स्टिच होने चाहिए हर बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर बार हमारा इस साइड जो डबल क्रोशिया होता है, ये लास्ट डबल क्रोशिया उसकी चेन छूटनी चाहिए और इस साइड से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसकी चेन छूटनी चाहिए। तो 2 चेन सेंटर में स्किप होनी है हमारी, 1 और 2। 7 बनाएंगे। देखिए 6 बना लिए मैंने। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसकी चेन में बना लिया। अब सेंटर में 2 चेन है उसके ऊपर बनाएंगे। पहली चेन को लेंगे, लेकिन उसी तरह से हमने एक धागा बैक लूप लेना है। उसके बाद हमने 2 चेन लिए, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास एक चेन और रहती है सेंटर वाली उसके ऊपर बनाएंगे।
अब यहाँ पर बनाएंगे तो टोटल यहाँ पर भी 7 बार बनेगा। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है, उसकी चेन को स्किप करेंगे, फर्स्ट वाले की चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे, फिर यहाँ पर 7 बार बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया। इसके बाद चेन के ऊपर बनाएंगे, फिर 2 लेंगे, फिर चेन के ऊपर बनाया जो सेंटर वाली चेन है, इसके बाद 7 बनाएंगे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो को फिनिश करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पहले बनाया है। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 हमने बनाए हैं। तो पैटर्न का हमारा ये लास्ट स्टिच है, इसमें हमने 2 बार बनाना है। एक बार बनाया है, सेम में फिर से बनाएंगे इस तरह से। 2 बनाए हैं, इसके बाद एक चेन लेंगे और ये जो हमारे पास 5 बटन पट्टी के हैं वो बनाएंगे। इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे चेन। ये जो चेन है इसके ऊपर हर बार एक चेन स्किप होती जाएगी ऊपर ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्किप करते जाएंगे। तो अब देखिए ये लास्ट में हमारे पास 3 की चेन है, थर्ड चेन में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ये लास्ट, इसका जो बैक लूप है उसी को लेकर बनाएंगे। तो वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, फर्स्ट लूप में नहीं बनेगा, नेक्स्ट में बनाएंगे बैक लूप को लेकर। टोटल देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद एक चेन ली हमने, एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में ये जो हमारा पैटर्न का फर्स्ट स्टिच है उसके बैक लूप में हमने 2 बार बनाना है। एक बनाया, एक बार यहाँ पर और बनेगा, देखिए इस तरह से। फिर धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे। ये देखिए टोटल हमारे पास फिर से 8 स्टिच हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 7 7 आएंगे। तो अब देखिए उसी तरह से ये वाला जो लास्ट स्टिच है हमारा, उसकी चेन को स्किप करेंगे, फर्स्ट स्टिच की चेन को स्किप करेंगे। तो 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में हमने बनाया। 7 बनाएंगे यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बना लिया। अब देखिए 7 उसी तरह से यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये हमारे पास 2 चेन है, पहले वाली चेन में बनाएंगे, डबल क्रोशिया किया, इसके बाद 2 चेन लिए। अब हमने नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर बनाना है, देखिए इस तरह से। इसके बाद 6 स्टिच और बनेंगे, टोटल 7 बनेंगे।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम स्किप करेंगे, 1 और 2 स्किप किए, नेक्स्ट में बनाना है थर्ड वाले में। देखिए 2 स्किप करके थर्ड वाले में बनाना है। अब देखिए 7th जो है हमने ये चेन में बनाना है। तो टोटल देखिए 7 हो गए, फिर से 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद देखिए 2 चेन लिए, फिर सेंटर में हमारे पास एक चेन रहती है, उसके ऊपर बनाएंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगी। फिर यहाँ पर 7 बनेंगे, फिर सेंटर में 2 स्किप होंगे, कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए जो सारा मैंने पैटर्न बनाया है वो मैंने बैक लूप को लेकर बनाया है। अगर आप चाहें तो इस तरह से पूरी चेन उठाकर भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से कंप्लीट चेन को लेकर भी बना सकते हैं, ऐसे अगर आप बनाना चाहें। देखिए ये पूरी को मैंने बैक लूप लेकर बनाया है। देखिए इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये जो हमने, ये देखिए एक तो आपको स्टिच बना के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से भी आप ये सारा कंप्लीट पूरी चेन को उठाकर बना सकते हैं। फिर उससे ये जो हमारे पास उभरी उभरी चेन बनती है वो यहाँ पर फिर नहीं बनेगी। मैंने इसीलिए बैक लूप को लेकर बनाया है, उससे ये पैटर्न ज़्यादा सुंदर दिखता है। अगर फ्रंट से देखिए दोनों साइड से फिर ये बीच में उभरी उभरी हमारी इससे ट्राइप्स बनती हैं। ये देखिए इस साइड से देखेंगे तो दोनों तरह से आप इसे बना सकते हैं, बैक लूप को लेकर भी और कंप्लीट चेन को उठाकर भी। एक 2 3 4 5 6 और ये हमारा पैटर्न का लास्ट स्टिच है। इसमें हमने 2 बार बनाना है, एक बनाया फिर इसी में फिर से बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमने एक चेन ली, 5 बनाएंगे पट्टी वाले स्टिच। थर्ड चेन में बनाएंगे, थर्ड चेन की बैक लूप को हमने लेकर बनाना है। इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। कलर देखिए आपकी चॉइस है, 2 लगाना चाहते हैं, 3 लगाना चाहते हैं, 4 लगा सकते हैं, या फिर आप सारे का सारा एक में भी बना सकते हैं। वर्क को टर्न करेंगे, 1 2 3 चेन लिए, बस आगे फिर इसी तरह से बनता जाएगा। मैंने आपको एक बार फिर से धागा स्टार्ट करना बताया है, बाकी तो सेम ही है। देखिए 5 स्टिच हो गए। इसके बाद एक स्किप की, एक चेन ली, एक स्किप की हमने। यहाँ पर हमारा पैटर्न का फर्स्ट स्टिच है तो यहाँ पर हमने 2 बार बनाना है। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 2 स्किप किए, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 7 बार। तो आगे देखिए इसी तरह से बनता जाएगा सेम। जैसे हमने ये 4 रो बनाई हैं, इसी तरह से हमने आर्म होल तक कंप्लीट करना है। ये जो थ्रेड है, क्योंकि हमने अगर आपने ज़्यादा धागे लगाने हैं तो ये थ्रेड जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर साथ साथ काटते जाएंगे, और ये वाले थ्रेड है ये हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो अब ये मैं आपको बता देती हूँ हमने किस तरह से 200 जो हमने शुरू में 206 चेन ली है वो मैंने किस हिसाब से ली है।
ये देखिए, पहले आप ये देख लें जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये वाले हमने 5 बटन पट्टी के नहीं काउंट करने, जो हमारा पैटर्न है उसे काउंट कीजिए। इसे मैंने फोल्ड कर दिया, तो ये आप कॉर्नर काउंट कीजिए। इतने हमारे स्टिच हैं, जो ये 16 स्टिच हैं। किस तरह से, ये देखिए 7 बार, ये इसमें हमने 8 बार बनाया है, आप इसे छोड़ दें। ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न है, इसमें देखिए हम 7 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने ये बनाए तो 14 हो गए एक इतने पैटर्न में। 2 हमने स्किप किए, तो यहाँ पर हमारे 16 स्टिच यूज़ होते हैं एक पैटर्न के लिए, 16 स्टिच। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। स्टार्ट में भी देखिए, फर्स्ट में हमने बनाए 2 हैं, लेकिन यूज़ हमने 7 किए हैं। 7 इस साइड हमने यूज़ किए हैं, 2 हमने सेंटर में स्किप किए हैं, तो 16। तो ये वाले बटन पट्टी के अभी आप काउंट ना करें। तो 16 स्टिच से हमारा पैटर्न बनता जाता है। पैटर्न मैंने कितने रखे हैं वो आप काउंट कर लें। ये एक, इतना हमारा एक पैटर्न है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और ये हमारे फिर से बटन पट्टी के हैं। यहाँ तक हमारा एक पैटर्न, तो 12 मैंने इस तरह के पैटर्न रखे हैं। उसके बाद ये 6 हमारे बटन पट्टी के हैं, 5 उसमें बटन पट्टी के होते हैं, एक हमने यहाँ पर चेन रखी है, तो 6 हमारे ये स्टिच होते हैं। इसी तरह से 6 हमारे स्टार्ट में है। टोटल ये 14 स्टिच ये है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 206 मैंने चेन इस हिसाब से ली है। मल्टीपल ऑफ 16 चेन के हिसाब से अपने पैटर्न को बढ़ाना है। अगर आपने इससे बड़ा रखना है तो 16 चेन आप एक्स्ट्रा लेंगे, अगर आपने एक पैटर्न एक्स्ट्रा रखना है। और 14 हमने चेन ली हैं एक्स्ट्रा, जो हमने बटन पट्टी वगैरह के लिए ली है। जो हम शुरू में 3 चेन लेते हैं, वो सब मिक्स करके 14 चेन आपने एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ पर देखिए, एक पैटर्न है हमारा 16 चेन का, 12 पैटर्न मैंने रखे हैं। 16 का हमने 12 पे मल्टीप्लाई किया, 192 टोटल हमारी चेन यूज़ हुई 12 पैटर्न के लिए। और 14 मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा लेनी है, तो इन दोनों का हमने प्लस किया हमने, तो 206 चेन हमारी बनी, 206। इस हिसाब से मैंने 200 चेन ली हैं, 206 चेन ली हैं। तो आप 16 अगर एक्स्ट्रा रखते जाएंगे तो आपका बड़ा मेज़र बन जाएगा। तो अब इसको हम इसी तरह से आर्म होल तक बनाएंगे। कलर आपने जितने भी लगाने हैं, इसमें 2 3 लगा सकते हैं। मैं इसमें 4 कलर लगाऊंगी। तो आर्म होल तक देखिए, जैकेट को मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह की ये दिखेगी। और अब मैं आपको इसे मेज़र करके भी दिखा देती हूँ कितनी मैंने इसकी लेंथ रखी है। टोटल मैंने इसमें 12 पैटर्न रखे थे, तो 3 मैंने फ्रंट साइड इस साइड रखे हैं, 3 मैंने इस साइड रखे हैं, 6 और 6 हमने बैक साइड रखे हैं इस साइड। टोटल 12 हो गए। ये देखिए, ये बटन पट्टी के स्टिच आप छोड़ दें। उसके बाद देखिए, ये एक पैटर्न है, ये 2 है और ये 3 इस साइड आ गए। ये वाली बटन पट्टी को ये इतने स्टिच छोड़ दें। उसके बाद देखिए, ये 1 है, फिर ये 2 हो गए, ये 3, और बैक साइड देखेंगे तो 6 बैक साइड है। देखिए, 1 2 3, ये 4 5 और 6, इस तरह से हमने इसकी डिवीज़न करनी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर मार्कर भी लगा के दिखा देती हूँ। देखिए, ये बटन पट्टी के स्टिच आप छोड़ दें। उसके बाद देखिए, ये 1 है, फिर इतना, ये सेकंड हो गया पैटर्न, ये थर्ड है। तो थर्ड के बाद मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दिया। इसी तरह से दूसरी साइड लगाएंगे। दोनों साइड मैंने अलग अलग मार्कर लगाया है, अलग कलर का, ताकि आपको पता चले लेफ़्ट और राइट कौन सी है। 1 2 और 3। तो इस तरह से हमने स्टिचेस की डिवीज़न करनी है। 3 पैटर्न फ्रंट में और 6 पैटर्न हमारे बैक में आएंगे। तो अभी देखिए, हम ये इस साइड से, यहाँ पर देखिए रॉन्ग साइड से मैंने अभी कंप्लीट किया है इसे,
और वैसे तो ये देखेंगे आप दोनों साइड से एक जैसा है, इस साइड से देखेंगे सेम पैटर्न इस साइड से दिखेगा, लेकिन जो हमने राइट और रॉन्ग साइड सीधी उल्टी साइड हमने देखनी है वो हमने इन स्टिचेस से देखनी है। देखिए ये जो हमारी फर्स्ट चेन की रो है ये हमारी राइट साइड है, और इस साइड देखेंगे ये देखिए फर्स्ट चेन की रो, और ये यहाँ पर देखिए डबल क्रोशे ये हमारे फ्रंट साइड से सीधे दिखाई देते हैं, लेकिन इस साइड से देखेंगे तो फर्स्ट रो हमारी डबल क्रोशे की उल्टी दिखाई देती है। यहाँ पर चेन भी देखिए, तो इसे हमने रॉन्ग साइड बनाना है, उल्टी साइड। तो रॉन्ग साइड से मैंने अभी कंप्लीट किया है, और यहाँ पर ये मैं आपको रो भी काउंट करके पहले बता देती हूँ। देखिए कितनी मैंने रो रखी हैं, 1 2 3 4। जो मैंने कलर चेंज किया है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एक कलर की हम 2 बनाते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने कलर काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मैंने 18 बार मैंने 18 टाइम्स कलर चेंज किया है, और एक कलर की हम 2 रो बनाते हैं तो 36 रो ये हो गई 36। तो 36 रो बनाने से ये हमारे पास इसकी लेंथ देखिए कितनी तैयार हुई है। देखिए यहाँ से देखेंगे ये जो ऊपर है यहाँ तक, ये 17.5 इंच, 17.5 इंच, 17.5 इंच। तो आज हमने इस जैकेट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट इसका कल अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।